और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। यूपी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। बर्ड फ्लू के संक्रमण को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। दूसरे राज्यों से पक्षी लाने पर बैन लगा दिया गया है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा और हिमाचल में एवियन इन्फ्लुएंजा के संक्रमण को देखते हुए उत्तर प्रदेश को कंट्रोल एरिया घोषित किया गया है। 24 जनवरी तक लगे प्रतिबंध के बीच अगर कोई व्यवसायी या परिंदों के शौकीन उत्तर प्रदेश में कोई भी पक्षी लेकर आता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यूपी सरकार ने यहां पर यह बड़ा फैसला लिया है। दूसरे राज्यों से नहीं लाए जाएंगे पक्षी। बर्ड फ्लू के संक्रमण के चलते यह फैसला लिया गया है। उत्तर प्रदेश में पक्षी लाने पर कार्रवाई की बात कही गई है। बातचीत करने के लिए अनामिका सिंह हमारी संवाददाता हमारे साथ सीधे जुड़ रही हैं। अनामिका, जिस तरीके से बर्ड फ्लू फैल रहा है और मामले सामने आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश सरकार ने यह सख्त फैसला लिया है। और देखिए अनुपम, आपने भी ये देखा होगा कि जो बाकी राज्य है, चाहे हम हिमाचल की बात करें, केरला की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, राजस्थान की बात करें, पहले वहां पर इसकी पुष्टि हुई, बाद में यूपी के कुछ जिलों में पंछियों के मरने की खबरें ऐसी आई। तो अब उत्तर प्रदेश सरकार ने कल एक बड़ा फैसला किया। कल देर शाम चीफ सेक्रेटरी की बैठक भी थी। उस बैठक में जो बहुत सारी बातें सामने आई, उसमें ये बात भी सामने आई कि यूपी के वो जिले जो बगल के राज्यों से सटे हुए हैं, वहां से ज्यादा खतरा है कि ये जो संक्रमण का खतरा है बाकी जिलों में भी फैले। इसको देखते हुए 24 जनवरी तक ये फैसला किया गया है कि बाकी राज्यों से जो लोग शौकीन है, जो लोग बाकी राज्यों से लेकर के आते हैं, इसके अलावा जो मुर्गी पालन का व्यवसाय करते हैं वो भी अलग अलग राज्यों से मुर्गियों को लेकर आते हैं, तो उन पर रोक लगाई गई है। ये माना जा रहा है कि संक्रमण का खतरा और बढ़ सकता है। लिहाजा 24 जनवरी तक फिलहाल कोई भी पक्षी, मुर्गी, बत्तख, तोता, कोई भी पक्षी जो होगा वो यूपी नहीं लाया जाएगा। इस बीच अगर कोई लेके आता है गैर कानूनी तरीके से तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस बीच ये भी कहा गया है कि 24 जनवरी से आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। अनामिका हमारी संवाददाता अपडेट दे रही थी। इधर बीच कोरोना के बर्ड फ्लू की दहशत लगातार बढ़ती जा रही है। अब तक 9 राज्यों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है। इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी ने सभी राज्यों को बर्ड फ्लू को लेकर अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। बढ़ती जा रही है बर्ड फ्लू की दहशत। कई राज्यों में शिकंजा कसता जा रहा है बर्ड फ्लू। परिंदे बीमार, राज्यों में हाहाकार। कोरोना काल में बर्ड फ्लू की दस्तक ने देश के कई राज्यों में हाहाकार मचा दिया है। देश के नक्शे की तस्वीर पर गौर करें तो साफ पता चलता है कि महज चंद दिनों के भीतर बर्ड फ्लू ने अपने पांव किस कदर पसार लिए। केरल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा जैसे राज्यों को बर्ड फ्लू ने अपने शिकंजे में कस लिया है। लेकिन सबसे ज्यादा चुनौती इस वक्त देश की राजधानी दिल्ली के सामने है, जहां कौओं और बतखों की बर्ड फ्लू रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। दिल्ली की संजय झील में अब सैकड़ों बतखों को खत्म करने के बाद उन्हें दफनाने का काम शुरू कर दिया गया है, क्योंकि यहीं से सैंपल भोपाल भेजे गए थे। दिल्ली में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो गई है। इस वक्त हम संजय लेक में मौजूद हैं। यहीं से 8 सैंपल भोपाल भेजे गए थे जिसमें बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। और अभी जो देखिए रैपिड रिस्पांस टीम है वो संजय लेक से बत्तखों को पकड़ रही है। मैं अगर आपको दिखाऊं तो देखिए एक बोट नज़र आएगी और वहाँ उसमें कुछ बत्तख भी नज़र आ रही हैं। इन बत्तखों को पकड़ा जाएगा। आपको बता दें कि 8 सैंपल 9 तारीख को भेजे गए थे जिसमें 5 कौवे और 3 बत्तख थी। जो उनकी रिपोर्ट है वो पॉजिटिव आई है। मतलब ये कि यहाँ उनमें बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। सर ये बताइए कि आपको क्या कहा गया बत्तखें पकड़ने के लिए? हमें सर ये कहा गया है आप बत्तख पकड़ के लाओ। अच्छा। फिर हम इनका ट्रीटमेंट करेंगे। अच्छा। अब भगवान जाने वो क्या कर रहे हैं, बत्तखों को मार रहे हैं। यही काम कर रहे हैं? हाँ जी, यही काम करते हैं। हाँ जी। देखिए ये पार्क में काम करने वाली टीम है और देखिए यहाँ पर जो बत्तख मौजूद हैं उनको लगातार पकड़ा जा रहा है। देखिए ये टीम इनको बत्तखों को पकड़ रही है। बर्ड फ्लू दूसरे परिंदों में न फैले, इसलिए पूरी एहतियात के साथ इन्हें दफनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। पीपीई किट पहनकर रैपिड रिस्पांस टीम के लोग बर्ड फ्लू के खिलाफ इस मिशन को अंजाम देने में जुटे हुए हैं।
बत्तखों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। उसके बाद यहाँ पर देखिए ड्राइव चलाई जा रही है बत्तखों को ख़त्म करने की। यहाँ हम दूर से तस्वीरें दिखा रहे हैं ख़तरे को देखते हुए। मैं आपको दिखाऊं, देखिए जो रैपिड रिस्पांस टीम है, अगर हम कैमरा जूम करके दिखाएं आपको तो वहाँ पर बड़ा गड्ढा खोदा गया है। वहीं पर जो बत्तख हैं उनको दफनाया जाएगा। तस्वीरों में हम आपको दिखाएं, देखिए टीम वहाँ पर नज़र आ रही है, क्रेन वहाँ पर नज़र आ रही है आपको। तो यहीं पर ही गड्ढा बनाया गया है। राजधानी दिल्ली की ही तरह महाराष्ट्र के परभणी से भी डराने वाली खबर आई है। यहाँ 3 दिन पहले 800 मुर्गे मुर्गियों की मौत के बाद जांच के लिए भेजे गए सैंपल भी पॉजिटिव आए हैं। नेशनल लैब की इस रिपोर्ट के बाद परभणी में भी बर्ड फ्लू की पुष्टि कर दी गई है। यही वजह है कि महाराष्ट्र में अंडे और मुर्गियों के कारोबार में अच्छी खासी गिरावट आ गई है। आंकड़ों में दिखाते हैं कि बर्ड फ्लू ने इससे जुड़े बाजार को किस कदर प्रभावित किया है। पोल्ट्री फार्म उद्योग में 20% की कमी, मुर्गे और अंडे की मांग में भारी गिरावट, रेट भी 15 से 20% तक कम हुए। मक्का और सोयाबीन की खपत में भी गिरावट। निवेदन है, इससे पैनिक ना करें, इससे कोई नुकसान नहीं है। अब 10 दिन के लिए गाजीपुर मंडी बंद कर दी गई है। मैं माननीय मुख्यमंत्री को आज पत्र लिखने वाला हूं। कई राज्यों में डीएम बंद कर दे रहे हैं। जरा डायरेक्शन को देख